मिर्जापुर स्थित होटल एपी पैलेस में मानवाधिकार युवा संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर M.K. शुक्ला मौजूद थे। रक्तदान शिविर में मानव अधिकार युवा संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान दिया। तो वहीं डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ने पर रक्त की कमी हो जाती है, लेकिन इन युवाओं के द्वारा किए गए रक्तदान की वजह से आज तक जिन्हें भी ज़रूरत पड़ी है उन्हें रक्त समय पर मिलता रहा है। ये आज का ये दिन शहीद दिवस के अवसर पर जो मानव अधिकार युवा संगठन के द्वारा इस सभी पैलेस होटल में लगाया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। इससे उत्तम काम और कुछ हो नहीं सकता है। और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन है वो लगातार एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जितनी ब्लड की डिमांड है उससे बहुत ही कम अमाउंट में हमारे यहाँ ब्लड लगभग 10% ही डिमांड को हम लोग पूरा कर पाते हैं। इस प्रकार की ये तो हमारे किसी भी ब्लड बैंक के द्वारा एक ब्लड की कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है, जो हम लोग पैक्ड RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के रूप में अलग अलग रूप में यूज कर पाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक के द्वारा ही ब्लड का डोनेशन होना 1 से 3 का हम लोग डेवलपमेंट कर पाते हैं और एक साथ 3 आदमी की जान बचा पाते हैं। तो ये इस पार्ट्स को हम लोग यूँ कह लें कि ये दान नहीं सर्वोदान है। इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है और किसी को ज़िंदगी देना इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। तो जो हमारे मानवाधिकार युवा संगठन के द्वारा ये आयोजन किया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। हम इन लोगों को धन्यवाद भी देंगे और प्रेरित भी करना चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन लगातार आगे ये लोग करते रहें, जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके। के अवसर पर जो मानव अधिकार युवा संगठन के माध्यम से एक महान कार्य किया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे कि ये सामान्य दान नहीं, एक महादान है और आवश्यकता है इसको और थोड़ा निचले स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का कैंप निरंतर लगे, ताकि जो ब्लड का जो हमेशा एक शॉर्टेज दिखता है उसको फुलफिल किया जा सके। और इस आज के इस दिवस पर जो एक कार्यक्रम हुआ, इसके माध्यम से हम लोगों को फिर से यह प्रेरित करना चाहेंगे कि अधिक संख्या में लोग आए और ब्लड डोनेट करें, ताकि जो एक शॉर्टेज रहता है उसको फुलफिल किया जाए और मानवता के कल्याण में अपना डायरेक्ट योगदान दें। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विभिन्न विषयों में नामांकन कराने वाली छात्राएं आज अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय। इन छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि स्नातकोत्तर में किसी भी लड़कियों अर्थात छात्राओं से नामांकन या किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन विभाग के कर्मियों के द्वारा हम लोगों से 2560 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है और यह प्रत्येक सेमेस्टर में लिया जा रहा है। समस्याओं को लेकर आज छात्राएं विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंची थी, जहां वे कुलपति से मुलाकात करना चाह रही थी, लेकिन कुलपति ने समय नहीं दिया और छात्राओं से सिर्फ कुलसचिव ने मुलाकात की और उन्हें समझाया कि अगर ऐसा कोई आदेश होगा तो उसका पालन किया जाएगा। सर, हम लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हैं। हम लोग 3rd सेमेस्टर में हम लोग का एडमिशन लेना है और जो हमारे पास नोटिस है उसमें ये लिखा गया है कि स्नातक से स्नातकोत्तर तक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के लिए सभी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाने का निर्देश है, लेकिन कैश काउंटर पे यहाँ हम लोगों से 2560 रुपये लिए जा रहे हैं। निर्देश किसके द्वारा निकाला गया? ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये हम लोगों को मिला है। ये बिहार सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है और ये नोटिस 2016 से ही आ रही है और हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में भी चार्ज किया गया है। अभी किन से मिलने के लिए आ पाएंगे? इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यदि ऐसा किया जा रहा है, नामांकन के समय यदि कोई शुल्क आपसे लिया गया है तो उसे तत्काल वापस किया जाए। और इसमें यह भी लिखा गया है कि ये राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों के द्वारा यदि आपसे शुल्क लिया जाता है तो ये उनके निर्देशों का उल्लंघन है। इस संबंध में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पंत्रांग को द्वारा ये जो नोटिस है वो प्राप्त हुआ है।
दरभंगा के नगर थाना परिसर में होली एवं शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में डीएसपी अनुज कुमार, एसडीओ राकेश गुप्ता, नगर थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हर एक चौक चौराहों पर होली एवं शब बारात को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की जाए, साथ ही डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इस बार भी होली का त्यौहार मनाया जाना है, लेकिन इस बार जो है शब बारात भी दिनांक 28 तारीख को ही मनाया जाना है। दोनों फेस्टिवल एक साथ हुआ है, दोनों को मिलजुल के मनाया जाना है। और कोरोना काल को देखते हुए मास्क को भी पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो कोरोना को कम करने के लिए जो गाइडलाइन दिया गया उसको पालन करते हुए होली को मनाना है। सार्वजनिक और सामूहिक जो है होली मिलन नहीं किया जाना है। शब बारात भी अपना परिवार को जो भी याद करने के लिए जहाँ जाते हैं, अपना पूजा करने के लिए आए शांतिपूर्वक मनाना है। इसके लिए हर चौक चौराहे पर ऐसे तो पुलिस बल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहेगी भी, कुछ सिविल में भी रहेंगे, लेकिन हम लोगों से अपील आप लोग से भी करते हैं कि शांतिपूर्वक मनाने के लिए आप लोग जो है अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने चौक चौराहे पर तटस्थ रहेंगे, लोगों पर निगरानी रखेंगे, लोगों को बताएंगे। खास करके कि हर फेस्टिवल में बताया जाता है, इस बार भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दिया हुआ है कि डीजे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो डीजे का प्रयोग नहीं किया मतलब नहीं किया जा रहा, जो भी बजाएंगे उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई होती है, हर बार होती है, इस बार भी होगी। दरभंगा के एआईडीएसओ छात्र संगठन ने भगत सिंह के शहादत दिवस पर निकाला जुलूस, लोगों को किया जागरूक। वहीं यह जागरूकता कार्यक्रम भगत सिंह चौक पर पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गया, जहां संस्था के लोगों के द्वारा भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की बात कही। इस बारे में सभा की अध्यक्षता कर रहे जिला संयोजक ललित कुमार झा ने कहा कि वर्तमान सरकारें उनके सपनों को पैरों तले रौंद रही है। वे देश के किसान विरोधी काले कानून सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे कानून के जरिए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अपनाई गई फूट डालो राज करो की नीति के रास्ते चल रही है और देश में सांप्रदायिकता आग भड़का रही है। इसका मकसद है देश में कट्टर धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करना और अपना वोट बैंक सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम में कई सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। आज एआईडीएसओ जिला कार्यालय मुक्ति मोहल्ला मिलान चौक से गगन भेदी नारा लगाते हुए विभिन्न मार्ग होते हुए भगत सिंह के शहादत दिवस आज ही के दिन 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के उन्होंने गले लगाया था। उनकी शहादत दिवस के मौके पर हम लोग माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया, जिसको विभिन्न शहर होते हुए भगत सिंह चौक पे आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि भगत सिंह सपना देखे थे कि आज़ाद जब भारत होगा तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई महरूम नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार आज उसके विपरीत हो रहा है कि 75 साल 76 साल बीत जाने के बाद आज़ाद भारत का आज भी कोई आदमी को सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है। स्कूल कॉलेज प्राइवेटेशन के हाथों बिक रहा है। बड़े बड़े पूंजीपति अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना खजाना बजाना चाहते हैं। इसका शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की बीजेपी सरकार हो या पूर्व में कांग्रेस की सरकार। मैं दोनों का विरोध करता हूँ। भगत सिंह के विचारों को स्कूल कॉलेज में फैलाना के लिए हम हर आदमी के पास जाएंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। एआईडीएसओ जिला संयोजक ललित कुमार झा। दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज में उर्दू विभाग की ओर से मजहर इमाम एक्सटेंशन व्याख्यान माला के अंतर्गत उर्दू ड्रामा में हिंदुस्तानी तहजीब के अशरात पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान करते दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर मोहम्मद काजिम ने कहा कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के प्रभाव उर्दू नाटकों पर भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के वाजिद अली शाह खुद कृष्ण का रोल अदा करते थे, जो मिलीजुली भारतीय संस्कृति का अद्भुत नमूना है। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया। माननीय प्रधानाचार्य और यहाँ के तमाम शिक्षकों के प्रति आभार सबसे पहले कि यहाँ
मजहर इमाम तौसी खुतबा यानी व्याख्यान माला। मजहर इमाम आप जानते हैं कि दरभंगा के थे, साहित्य के अवार्ड उनको मिला था। उन्हीं के नाम पर उर्दू विभाग के द्वारा मजहर इमाम तौसी खुतबा यानी व्याख्यान माला शुरू किया गया था। मैं जब यहाँ प्रधानाचार्य था उसी समय, और ये अच्छी बात है कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं प्रोफेसर कृष्णनाथ झा साहब, वो इसको जारी रखे हुए हैं। और आज इसके व्याख्यान माला को देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू के प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद काजिम आए हुए हैं। प्रोफेसर आफ्ताब असलम साहब जो यहाँ पहले शिक्षक थे, आजकल विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के शिक्षक के वो हैं। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा जी हैं, और डॉक्टर इमाम आजम साहब इनमें डायरेक्टर कलकत्ता मानव के हैं, यहाँ की अभी जो टीचर हैं वही सब लोग यहाँ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ये परंपरा जो शुरुआत हुई थी, ये भारत सरकार की संस्था NCPUL के द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये कार्यक्रम, और ये हर साल होगा। और मजहर इमाम के नाम पर ये तौसीफ़ खुतबा रखा गया है। इस बार डॉक्टर साहब खुतबा देंगे, व्याख्यान माला देंगे। दरभंगा के मरवाड़ी महाविद्यालय में नए प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया पदभार ग्रहण। बता दें कि फूलो पासवान मार्च 2019 में DB कॉलेज जयनगर से मगध विश्वविद्यालय के राजेंद्र मेमोरियल वुमेन्स कॉलेज में पदस्थापित थे। पुनः यह मगध विश्वविद्यालय से मिथिला विश्वविद्यालय में योगदान देकर आज मरवाड़ी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर योगदान दिया। प्रधानाचार्य के पहुंचने से महाविद्यालय के शिक्षक कर्मियों ने उन्हें बुके माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि हम महाविद्यालय के विकास के लिए दिन रात एक कर देंगे और महाविद्यालय का जो पुराना नाम जैसी छवि थी वह पुनः वापस लाएंगे। परंपरा रही है ये मिथिलांचल के खासकर दरभंगा महानगर में मारवाड़ी महाविद्यालय जो 1958 से यहाँ के बच्चियों यहाँ के युवाओं को जो मानव संसाधन का तैयारी कराते हैं, देश के एक अच्छे नागरिक का जो है के लिए शिक्षण देते हैं, शिक्षा ग्रहण कराते हैं। मैं इसकी जो गरिमा है उस गरिमा को मैं बरकरार उससे आगे ले जाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो बरकरार कम से कम रहे इसका मैं यथार्थ प्रयास करूंगा। अभी NAC के इस महाविद्यालय का अभी सूचना मिली है जो तृतीय चरण का अभी होने वाली है, तो उसका मैं जोर शोर से करूंगा। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ NAC करवाया, और जहाँ मैं रहा हूँ ये मेरे प्रिंसिपल लाइफ का मिथिला विश्वविद्यालय का ये पहला नगर का कॉलेज है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। इस 7 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से छात्रों का वर्ग संचालन नियमितीकरण करना, विश्वविद्यालय परिसर का सुंदरीकरण करना एवं ललित कला संगीत संकाय जो वर्षों से बंद है उसे यथाशीघ्र चालू करना सहित कई मांगें थी। इन छात्रों का कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। छात्र संगठन बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा लगभग साल भर से अनियमितता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हमारे विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारी जो UR के तौर पर मनोनीत हैं, प्रायः महाविद्यालय अवैध तरीके से नियुक्ति करना, इनको छात्र के बारे में कोई चिंता नहीं है कि छात्र का वर्ग संचालन कैसा हो, वह छात्र हमारा सुदृढ़ कैसे हो, छात्र हमारा व्यवस्थित कैसे हो। हमारे यहाँ की परंपरा है, जो छात्र प्रशासन का विरोध करता है उसे किसी न किसी रूप में फंसा देते हैं। पूर्व में हमारी छात्र संगठन द्वारा ये 7 सूत्री मांग दिया गया था। 7 सूत्री मांग था कि छात्रों का वर्ग संचालन का सौंदर्यीकरण कराया जाए एवं विश्वविद्यालय परिसर को CCTV कैमरे से क्लोज सर्किट कैमरा लगाया जाए। कुछ दिन पहले ही हमारे छात्र की वाहन चोरी हो गई है, सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मांग हमारी है कि विश्वविद्यालय की आंशिक परीक्षा को समाप्त किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारी छात्र संगठन आज सांकेतिक धरना पर बैठी है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांग नहीं मांगती है तो हम लोग विचार करके पुनः कल आंदोलन की घोषणा करेंगे। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार, बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा। CM कॉलेज के उर्दू विभाग के तत्वाधान में मौलाना मजरूल
हक एक्सटेंशन लेक्चर 24 मार्च को किया जाएगा आयोजन। सीएम कॉलेज के स्नातकोत्तर उर्दू विभाग के तत्वाधान में उर्दू साहित्य के लोकप्रिय गीतकार एवं फिल्मी जगत के प्रख्यात शायर साहिर लुधियानवी के जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से सीएम कॉलेज के सभागार में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरूल हक एक्सटेंशन व्याख्यान माला का आयोजन 24 मार्च को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद तथा मुख्य वक्ता के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के उर्दू के प्रोफेसर नदीम अहमद भाग लेंगे। सीएम कॉलेज दरभंगा के शोबा उर्दू या उर्दू विभाग की ओर से एक एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन हो रहा है। इस लेक्चर के लिए हमें जो सहायता प्रदान की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की तरफ से हमें माली ग्रांट भी मिली है और इस लेक्चर का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो हमारे स्पीकर हैं तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर नदीम अहमद साहब हैं, जो एक और खुशी की बात है कि वो सीएम कॉलेज के ही छात्र रहे हैं, तो वो इस लेक्चर को देंगे। लेक्चर का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो साहिर लुधियानवी की शायरी है। साहिर लुधियानवी से अमूमन सारे लोग जानते हैं, वो एक ऐसे शायर थे जो तरक्की पसंद तहरीक या प्रोग्रेसिव मूवमेंट से तो जुड़े रहे, साथ ही उन्होंने फिल्मों के लिए सैकड़ों गाने लिखे। उनके गानों की वजह से वो बहुत पॉपुलर रहे। दरभंगा के मरवाड़ी महाविद्यालय में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस के मौके पर आयशा का तीसरा नगर छात्र सम्मेलन हुआ संपन्न। छात्र संगठन आयशा का मरवाड़ी कॉलेज में दरभंगा नगर का तीसरा छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। आयशा के कार्यकारी राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार, आयशा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, इनोस राज्य सह सचिव गजेंद्र नारायण शर्मा, आयशा के जिलाध्यक्ष प्रिंस राज, जिला कार्यकारी सचिव मयंक कुमार यादव सहित सभी छात्र छात्राओं के द्वारा फोटो पर माल्यार्पण किया गया। इस छात्र सम्मेलन के बाद इन छात्रों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः महाविद्यालय परिसर लौटा।